नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में इस समय एक तरह से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है और भूचाल इसलिए क्योंकि ठाकुर मामले पे एक पूरी ठाकुर और राजपूत कम्युनिटी जो है वो इस समय उबल पड़ी है। उसका कारण ये है कि मनोज झा ने राज्यसभा में कुछ ऐसा बोला जिसके बाद से पूरी ठाकुर कम्युनिटी, पूरी राजपूत कम्युनिटी उबल पड़ी है। उसका राजपूत कम्युनिटी का ये मानना है कि मनोज झा ने राजपूतों का अपमान किया, ठाकुरों का अपमान किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। और कई तरह से डेली ये विवाद देखिए कई दिनों से चल रहा है और उसके बाद अलग अलग दिनों में लगातार जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ज़बान खींच लेंगे, कोई कहता है कि मुंह तोड़ देंगे, कोई कहता है गर्दन उखाड़ देंगे, कोई कहता है कि इस तरह के बयान जो आते जा रहे हैं और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आगे ये विवाद कहां तक जाएगा? क्या ब्राह्मण और राजपूत के बीच में एक नया विवाद शुरू हो रहा है बिहार की राजनीति में? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, क्या स्थिति है? जो विवाद अभी 3-4 दिनों से लगातार जो चल रहा है, कहां तक जाएगा ये? देखिए, ये विवाद तो जैसा मनोज झा ने एक कविता सुनाई पार्लियामेंट में और उसको लेकर जिस ढंग की तीव्र प्रतिक्रिया आपने भी बात कही, किन किन लोगों ने ये बात की है वो तो आपके सामने है। तभी उनके क्रक्स आपने किया कि किसी ने कहा कि गर्दन काट लेंगे, किसी ने कहा कि जीभ उखाड़ लेंगे, किसी ने कहा कि मैं उसका हाँ बिल्कुल आप ठीक जिस तरह से आनंद मोहन ने कहा, दिल्ली में कहा था कि अगर मैं सामने में होता तो ज़बान खींचकर आसन की तरफ उछाल दिया होता। फिर उसके बाद डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि हमने क्या कुछ नहीं किया, राजपूत होकर हमने देश और धर्म के लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर नीरज कुमार बबलू ने इस तरह के बयान दिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है, फिर उसके बाद संजय सिंह ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है इस पर। ठीक ही कहा आपने भी। लेकिन अभी सवाल है कि मनोज झा ने जो ठाकुर कविता सुनाई, पाठ किया, उस पर प्रतिक्रिया किन लोगों पर है? राजपूत समाज में लोगों को लगा कि राजपूत स्वाभिमान पर हमला बोला गया है, अपमानित किया गया है। तो ये प्रतिक्रिया मैं मानता हूँ इससे ब्राह्मण राजपूत का विवाद इसलिए नहीं, किसी ब्राह्मण ने क्या मनोज झा की इस वक्तव्य पर प्रतिक्रिया दी है? कदापि नहीं। इसलिए इसको जाति के हिसाब से जो टकराव के रूप में देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सच से करीब नहीं, सच नहीं है। अब रही बात, ये बस सही है कि मनोज झा प्रोफेसर हैं, समझदार हैं। उन्होंने जो महिला बिल पर उन्होंने वक्तव्य दिया था, एक कविता पाठ की थी और उसमें ठाकुरों का किसी ज़माने में जो एक कविता थी उसका उन्होंने उल्लेख किया, पाठ किया था। उसका आज के तारीख में मैं तो मानता हूँ फर्स्ट डे से मुझे भी हैरानी हुई थी कि महिला बिल, जो महिला आरक्षण बिल है, उसमें ओबीसी का आरक्षण एक अपना स्टैंड था। सभी नन बीजेपी दलों का, कांग्रेस, राजद, सभी ने इसकी बात की थी, लेकिन बिल का सबों ने सपोर्ट किया था। फिर इसमें ठाकुर वाला जो कविता उन्होंने सुनाई, उसका संदर्भ मुझे बहुत जचा नहीं। अब वो विद्वान है, अपने यदि क्लास में पढ़ाए होते तो छात्र को क्या समझता, उनकी पार्टी के लोग नहीं समझे। जो आपने अभी प्रतिक्रिया जताई, चेतन आनंद उनके विधायक हैं और अब उनके पिताजी जो हैं वो किसी से छिपी नहीं है कि उनकी बाहुबली की छवि रही है। जी। और आज फिर इसी फोल्ड में है और जो प्रतिक्रिया उन्होंने जताई है, फिर मैं ये मानता हूँ कि ब्राह्मण और राजपूत का ये वर्सेस वाली विवाद नहीं है। रही बात कि मनोज झा के पक्ष में तो पूरी पार्टी खड़ा हो गई है। लालू यादव ने पूरा बयान दिया और कहा कि जो लोग नहीं समझे हैं, अब वो चेतन आनंद को ना समझ कहा, उनके बारे में भी, उनके पिता के बारे में भी जो प्रतिक्रिया आई है, उन शब्दों को मैं इसलिए नहीं दोहराना चाहता हूँ कि दोनों की प्रतिक्रिया आई है उस एक कहीं ना कहीं जातीय तनाव की बात होगी। नेता लोग तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन लास्ट एंड पर उसका क्या संदेश जाता है, इसी के तरफ हम मीडिया का भी एक रोल होना चाहिए कि समाज में आग नहीं लगे, तनाव नहीं बढ़े, कहीं ना कहीं उसको संभालने की कोशिश हो जाती। अब जो जात की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जो नेता हैं, जो इसी जात की राजनीति करके अपनी छवि चमकाया है, जो उनकी राजनीति चली है, ऐसे लोग तो जब अवसर आता है तो कुछ कहने से चुकेंगे नहीं। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूं कि मनोज झा ने जो बात कही वो बात कोई बहुत प्रासंगिक नहीं था। विद्वान है, संदर्भ कुछ क्या ध्येय था और उद्देश्य था, अपने दल के लोग नहीं समझे। अरुण जी, ये जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण और राजपूत वर्सेस होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं,
क्या आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में या फिर जो ये स्टेटमेंट मनोज झा की तरफ से दिए गए या फिर जितने भी नेता जिस तरह की तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल कारण है? नहीं, देखिए, हर पॉलिटिशियन आदमी तो जब भी कुछ बोलता है तो पॉलिटिकल कारण ही होता है। ये साधु सन्यासी लोग थोड़े हैं। जितने लोगों के वक्तव्य आए हैं, किसी साधु सन्यासी ने नहीं दिया है बयान। सब अपनी जातीय स्वजातीय को ध्यान में रखकर उनको खुश करने के लिए बयान दिया है। किसी ने जिसने कहा कि गर्दन काट लेंगे, किसी ने कहा कि मुंह तोड़ देंगे, किसी ने कहा जीभ उखाड़ देंगे। तो अपने जाति के लोग को ही एड्रेस कर रहे हैं। और तब आनंद मोहन की पहचान क्या रही? आनंद मोहन तो बिल्कुल राजपूत के, जब कभी वो उभरे थे तो उनकी एक राजपूत लीडर की छवि बनी थी, बाहुबली नेता की छवि बनी थी। तो बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य से ही ये बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात उसमें समझने की होगी कि लालू प्रसाद की पार्टी, लालू प्रसाद ने, इवन ललन सिंह ने और कांग्रेस ने भी संभालने की कोशिश की है और पूरी पार्टी राजद जो है मनोज झा के साथ खड़ी है। एक मिनट, लेकिन अगर ललन सिंह ने संभालने की कोशिश की तो उन्हीं के दो नेता, एक एमएलसी संजय सिंह ने, उसके बाद जो पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील सिंह ने, उन्होंने भी काफ़ी तीखा रिएक्शन इस पे दे दिया। न सिर्फ दे दिया, जो आप कह रहे हैं इसको मान के चेयरमैन सुनील सिंह ने बात कही, उनके दल के दूसरे लोगों ने भी बात की है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो लोग जाति स्वजातीय राजनीति को चमका रहे हैं, अपनी छवि या कहिए कि उस तलवार को तेज कर रहे हैं। लेकिन इसका असर क्या होगा, इसका राजनीतिक लाभ जो बात, देखिए बिहार में अपर कास्ट में 5-6% राजपूत जाति है और उसके कम 8 पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूंसी और 30 से अधिक असेंबली कंस्टिट्यूंसी है जहां राजपूत मैटर्स करते हैं। वो राजपूत ही जीतेंगे या नहीं, तो वो हार जीत ही नहीं, बेस वोट उनका होता है, उनके वोट से वो हार जीत तय होती है। तो एक राजपूत जाति के जो लोग अभी बात, अब लोकसभा चुनाव है, हर पार्टी, देखिए भाजपा के लिए तो बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। भाजपा इसमें नीरज बबलू भले वो राजपूत जाति के हैं, लेकिन वो और चाहे वो राघवेंद्र सिंह तो उसी दल से भी हैं। पार्टी ने थोड़े इन लोगों को कहा है, लेकिन जो बातें आई है कंट्राडिक्शन से ही कि ललन सिंह जहां मनोज झा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग ठीक उसी तरह से कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। राजद में भी वैसे ही बात है और बीजेपी में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी, ऐसे नेताओं ने जो वक्तव्य दिया है, बीजेपी इसको अप्रूव करेगी। लेकिन मैं फिर मानता हूँ ये दुर्भाग्य का विषय है। अब एक महिला आरक्षण बिल जिसमें सभी दल का सपोर्ट मिला था 5 साल के बाद ही सही, लेकिन आधी आबादी को एक संवैधानिक संरक्षण मिला है, उनकी सहभागिता होगी। अब उस इशू गौन हो गए अभी, और मनोज झा के उस बयान को लेकर के जो तरह की राजनीति खासकर बिहार में अभी हुई है, आने वाले दिन में इसको संभालने की कोशिश है। और खासकर जो बड़े दल के नेता हैं, सत्तारूढ़ दल के लिए तो बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ इसको। सत्तारूढ़ दल में ही ये कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। अब ये कहीं ना कहीं मनोज झा का वक्तव्य ने राजद के नेता का वक्तव्य, और तुरंत ही पहले राजद के अंदर से प्रतिक्रिया, फिर जदयू की प्रतिक्रिया। तो ये एक चीज़ जो आपने बताया, ये अभी हमें लगता है कि चुनाव के कारण ये अभी और गर्माएगा, ये अभी ठंडा होने को नहीं है। ये माना जाए कि जिस तरह से अभी राजपूत नेता जिस तरह से भड़के हुए हैं, तो ये माना जाए कि चुनाव नज़दीक है। बिहार में 2 बड़े चुनाव होने, 2024 में लोकसभा के चुनाव और 2025 में जो है विधानसभा के चुनाव। तो क्या राजपूत नेताओं में इस चीज़ को लेकर होड़ मची है कि बिहार का सबसे बड़ा ठाकुर कौन है? बिल्कुल, ये तो हो तो मची। अभी देखिए राजपूत का कोई स्थापित नहीं, जिसको आपके कहें, कभी अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू एक छवि थी। आज कोई सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार में नहीं है, और कोई किसको आप कहेंगे राजपूत का नेता? हर दल में राजपूत नेता की तलाश है। अब वो कभी वशिष्ठ नारायण सिंह थे, कभी प्रभुनाथ सिंह थे। मैं किस दल को कौन बिलोंग करता था, किसकी शोभा के वस्तु थे, वो मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। कभी गोपाल नारायण सिंह थे, राधा मोहन सिंह थे। लेकिन ये होड़ जो आपने देखा है अभी कि मनोज झा के इस वक्तव्य पर, इस तरह के कविता पाठ पर जो प्रतिक्रिया आई है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जाति को एड्रेस कर रहे हैं। अब वो स्वाभिमान जगाने की बात कहें, ये बात सही है कि एक अर्थ का अनर्थ जिसको आप कहिए, जो भी उद्देश्य मनोज झा का रहा होगा, वो सामंती मिजाज पर की बात की थी। आज समाज में क्या वो स्थिति है क्या? मैं खुद ये सवाल करता हूँ। रही है कभी दशक और शतक पूर्व ये बातें रही हैं, लेकिन आज यदि समाज बदला है, तो समाज में यदि कुछ सकारात्मक बदलाव आया है, तो जो राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, सदियों पुरानी उस चीज़ को उकेर करके आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इन सारे लोगों के लिए, चाहे मनोज झा ने कविता पाठ की हो, उनका जो भी उद्देश्य रहा हो, यदि वो बीजेपी के नेताओं पर हमला करना चाहते हैं, मैंने देखा किसी ने कि आज अडवाणी हैं उस मिजाज के। मनोज झा ने तो कहा था कि ठाकुर मेरे में भी बैठा है। वो ऐसा नहीं है कि राजपूत, वो एक तरह से ये बात उन्होंने मिजाज की बात की थी।
लेकिन इसको लेकर एक जिस ढंग से बात का बतंगर हो गया है, ये समाज के लिए कहीं ना कहीं ये शांति सद्भाव का माहौल नहीं। जो आपने ठीक ही कहा कि मीडिया यदि सुर्खी बना रहा है राजपूत वर्सेस ब्राह्मण, ऐसी स्थिति हो गई है क्या? ऐसी स्थिति हुई नहीं है, लेकिन समय रहते नेताओं को यदि सद्बुद्धि नहीं जगी और इसी तरह से आग में घी डालते रहने का काम करेंगे तो ज़रा सा इसकी कल्पना कीजिए कि गांव में ये बात जब फैलेगी, लोग इस समझेंगे। बहुत लोग ऐसे लोग हैं सेंटिमेंट को उभार करके और फिर इस तरह की खेती करना, तो ये बहुत, लेकिन अभी चुनाव रहते सभी दल को इस पर समझना चाहिए और समाज में शांति सद्भाव का बात आना चाहिए। और मुझे लगता है समय रहते मनोज झा को भी सफाई नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि वो बिल्कुल चुप है, कुछ अभी तक उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। देखिए अभी तो जो भी लालू प्रसाद जी ने या उनके दल से शक्ति यादव का आपने बयान सुना होगा, जी। तो जिस लहजे में बयान है मैं उसको भी बहुत उचित नहीं मानता हूँ। आप आनंद मोहन उन्हीं के फोल्ड में है, आप उनको समझा के बात कीजिए ना कि क्यों बात के बतंगर कर रहे हैं। अब इस चीज़ को बैठ करके समझाना चाहिए। लेकिन आनंद मोहन ने भी अभी इस पे बहुत तीखी रिएक्शन, जब से लालू प्रसाद यादव ने जो कहा उसके बाद से उन्होंने भी काफ़ी तीखा रिएक्शन किया कि हमको भिखमंगा मत समझिए। देखिए ऐसे ही बात बढ़ती है। आपको याद होगा आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ था, उसकी ज़रा कल्पना करें। देश में आरक्षण लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ और फिर देश ने स्वीकार किया। लेकिन उस समय की परिस्थिति, क्यों समाज जलाते हो? मैं वैसे सारे नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों समाज जलाते हो? ये समाज में जो खासकर जलेंगे कौन? नेता जलते हैं थोड़े। इसमें उन्माद फैलाने की ज़रूरत नहीं, इसको समय रहते संभालने की ज़रूरत है। लालू प्रसाद को भी उनके दल में है चेतन आनंद, और ये बात और मनोज झा को सामने आकर कहना चाहिए कि मेरा ध्येय न उद्देश्य था, जो कहा भी था उस दिन संसद में। और एक बार इसको माफ़ी मांग करके सार्वजनिक रूप से कि कहीं राजपूत समाज को आहत करने का, जाति को आहत करने का न मेरा ध्येय और उद्देश्य था, ये उन्हीं की बात से आनी चाहिए। और ये बात आज तो ख़त्म हो जाती। लेकिन अब इसकी भी राजनीति हो रही है, इसकी खेती हो रही है। यही तो विडंबना है कि राजनीतिज्ञ लोग हर चीज़ को राजनीति की खेती समझते हैं और फसल काटने लगते हैं। मैं इसको इस रूप में देखता हूं और मुझे लगता है कि बिहार से ये जो बात उठी है, एक तो पहले ही से बिहार किस रूप में हमारी चर्चा होती है जातिवाद के लिए, और किन्हीं किन्हीं कारणों से। आपको याद होगा एक ज़माना था जब यहाँ इसी जातीय संघर्ष में बिहार जलता था। मध्य बिहार के उन दिनों को याद कीजिए। अब जब ये स्थितियाँ हो रही, नीतीश कुमार को भी समय रहते यदि उनके दल के लोग भी अब बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं तो उन्हें भी समझाना चाहिए। क्यों उन्होंने छूट में, जो हैरानी होती है, सारे नेता ललन सिंह ने बयान दे दिया और उनके दल के लोग कुछ और बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब लोग को कहीं राजपूत का वोट दिख रहा है और सब उस खेती के लिए, आप फसल काटने के लिए अपने लोगों को छूट दे दी है और ऊपर से संभाल रहे हैं। मैं मतलब आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो अभी जितना प्रकरण हो रहा है सब एक कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा ठाकुर बनने की एक कवायद जो है वो शुरू है? बिल्कुल, ठाकुर बनने की कवायद है और ठाकुर वोट को समेटने, ठाकुर मतलब राजपूत वोट, ठाकुर शब्द को तो लेकर विवाद है। तो ठाकुर के बहाने जो राजपूत समाज और उसके वोट को कहीं संभालने, उसको वोट को बटोरने और उस जात में फिर एक अपनी नेता की छवि बनाने की ये होड़-सी लग गई है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ, दल के वो सारे जो शीर्ष नेता हैं उन्हें समय रहते ये मिल बैठना चाहिए और जिन लोगों की प्रतिक्रिया उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैं इसको इस रूप में यदि नहीं समझा गया तो फिर मैं आगाह करता हूँ कि चुनाव आते अभी कई मुद्दे उठेंगे। और अब देखिए ये मुद्दा ध्येय उद्देश्य कहीं था या एक प्रोफेसर होकर मनोज झा ने, फिर मैं इसको पूरी तरह से, मेरी सहमति नहीं है, पूरी तौर पर असहमति है कि महिला बिल पर उनका ठाकुरों पर इस तरह का कि कविता का वहाँ कोई कहीं समीचीन नहीं था, कहीं मेल नहीं खाता है। जो बात कहना उनकी प्रतिबद्धता है, वो राजद की ओर से जो कुछ वो सलाह देते हैं, तेजस्वी के सलाहकार हैं वो, वहाँ तक तो वो ठीक है, उनका सम्मान हो। जैसा कहा ही लालू जी ने कि वो बुद्धिजीवी हैं और प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, ये धारणा अच्छी है, रखनी चाहिए। लेकिन एक विद्वान यदि कभी कुछ गलती ऐसी बात कह दे, कहना कुछ चाहता है और समाज कुछ समझ ले, तो उसको समेटने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और राजनीति का एक सीधा मूल मंत्र है कि जो बात अगर निकली है तो वह बात दूर तक जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक होड़ सी मची है कि बिहार में सबसे बड़ा ठाकुर कौन है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।